पहला पॉइंट कि अगर मल्टीपल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का मतलब एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब उस केस में नेट मैग्निफिकेशन जो होता है वो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। जैसे इस केस में मल्टीपल रिफ्रैक्शन है, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, एक बार दो बार रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बन रहा है, तो इस पूरे एलिमेंट से जो नेट मैग्निफिकेशन लिखेंगे ये होगा पहले सरफेस से मैग्निफिकेशन इनटू दूसरे सरफेस से मैग्निफिकेशन। अगर एक बार और रिफ्रैक्शन होता तो इनटू m3, अगर और होता तो इनटू m4, अगर n बार रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता तो इनटू mn। कहो सर मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट क्यों होता है, एडिशन क्यों नहीं होता है, ऐड कर देते m1 प्लस m2। हम बोले नहीं, मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है प्रोडक्ट? क्योंकि मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कितना टाइम्स बड़ा है। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस से मैग्निफिकेशन सपोज करो 2 आता, सपोज मैग्निफिकेशन ABC से 2 होता और AC से मैग्निफिकेशन सपोज 3 होता। हम लेट करने के लिए कर रहे हैं, तो ABC से मैग्निफिकेशन 2 का मतलब इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज दुगना होता, डबल साइज का होता। मतलब ये 1 मिलीमीटर है तो ये 2 मिलीमीटर होता। अब ये इसके लिए चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इससे इमेज जो है वो 3 टाइम्स होता, मतलब इससे 3 गुना। तो ये तो 2 मिलीमीटर हो गया, उससे 3 गुना कितना होगा, 6 मिलीमीटर, तो इसका साइज 6 मिलीमीटर हो जाता। लेकिन अगर इसको हम ऐड कर दें 3 + 2 5, मतलब इससे ये जो है 5 टाइम्स होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन इससे 2 और इससे 3 है तो इसका जो साइज है वो इसके रिस्पेक्ट में 6 टाइम्स होना चाहिए। क्योंकि मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, एडिशन नहीं होता है। क्योंकि मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कितना टाइम्स, कितना गुना बड़ा है। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के केस में मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग हर केस में मैग्निफिकेशन आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद सबका गुना कर दीजिए। नेट मैग्निफिकेशन इस केस में अगर पूछें तो पहले सरफेस से मैग्निफिकेशन इससे आया था -1 और इस सरफेस से मैग्निफिकेशन आया है +1। -1 इंटू +1 -1, इसका मतलब नेट मैग्निफिकेशन, ये इनिशियल ऑब्जेक्ट है, ये फाइनल इमेज है, जिसका नेट मैग्निफिकेशन -1 का मतलब इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगा, माइनस है, और उससे 1 गुना ज्यादा होगा। तो इससे 1 गुना का मतलब यही साइज का होगा। तो ये बात समझ आ गया होगा आप लोगों को कि अगर मल्टीपल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन है तो नेट मैग्निफिकेशन निकालना है तो जितना भी मैग्निफिकेशन है उस सबको गुना कर दीजिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, इस एलिमेंट को हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस, लेंस टॉपिक आपको पढ़ना है। लेंस का डेफिनेशन अगर बोले, आप लोग डेफिनेशन बता सकते हैं। लेंस का डेफिनेशन होता है कि कोई भी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ एलिमेंट, ऑप्टिकल एलिमेंट, उसको लेंस कहते हैं। तो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो इसमें है, 1 और 2। ये जो लेंस है इसको हम लोग थिक लेंस कहेंगे। थिक मतलब दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में डिस्टेंस है कितना, 5 सेंटीमीटर। सो दिस अबव एलिमेंट इज थिक लेंस। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम इसके ज्योमेट्री के बेसिस पर दिया जाता है। क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और यहां पर हर बात ज्योमेट्री के बेसिस पर कहेंगे। देखिए ये वाला सरफेस का नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स। नेचर कैसे पता करते हैं? कॉनकेव का मतलब, कॉनकेव मतलब हिंदी में कहते हैं अवतल, और कॉनकेव, कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल। उत्तल का मतलब उभरा हुआ, अवतल का मतलब दबा हुआ। तो ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स है, ये उभरा हुआ है, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसका ऐसे उभरा हुआ है। अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे होता तो इसको कॉनकेव कहते। तो ये कॉन्वेक्स है, और ये वाला सरफेस प्लेन है तो इसको कॉन्वेक्सो
प्लेन लेंस कहेंगे, लेकिन ये लेंस थिक लेंस है, तो कॉन्वेक्सो प्लेन थिक लेंस। या इस किसी भी सरफेस को आप पहले कह सकते हैं, पहले आप इसको कह दें बाद में इसको कहें, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स थिक लेंस। तो ये थिक लेंस है, और थिक लेंस का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है। थिक लेंस के लिए आपको इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है किसी कर्व सरफेस से। फ्लैट सरफेस भी कर्व सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। तो ये दो सरफेस है जिससे अलग अलग फॉर्मूला लिखिए, पहले इससे उसके बाद इससे, फाइनल जो इमेज बने वो आंसर बताइए। लेकिन अगर इसका थिकनेस नेग्लिजिबल हो जाए, बहुत कम हो जाए, तब उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जिसका डेरिवेशन हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो वो डेरिवेशन 12th में आता है, लेंस फॉर्मूला डिराइव करिए, ये आपको 12th में आएगा। तो उसका डेरिवेशन करके आपको बताएंगे, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ऑप्टिक्स वैसे तो बहुत सिंपल है ही, क्योंकि ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। और ये 2 फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन का, और ऐसा ही 2 फॉर्मूला रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्रैक्शन का इसी दोनों फॉर्मूला का यूज हम लोग आगे जितना भी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें करेंगे। तो ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जो कि समझने वाला है, उसको जरा समझिए। सवाल ये है कि भाई इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना, ये बात तो ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट को समझा रहे हैं, ये 3rd पॉइंट इस क्वेश्चन में समझने वाला। अगर तुमसे पूछें कि भाई कोई ऑब्जर्वर सपोज करो यहां है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब जिसके पास आंख है और उस आंख से वो ऑब्जेक्ट या इमेज को देखता है। तो ऑब्जर्वर अगर यहां है, ये ऑब्जर्वर को ऐसे दिखाए, मतलब ये आई है। ऑप्टिक्स में ऑब्जर्वर आई होता है, वेव्स एंड साउंड में ऑब्जर्वर कान होता है, ईयर होता है। ये ऑब्जर्वर है आई, जिसका ये फ्रंट है और ये बैक है। हमारे आंख का ये फ्रंट है और ये पीछे कहो तो बैक है। इधर से अगर कोई रे आएगा तो हमको नहीं दिखेगा, इधर से अगर कोई रे आएगा तभी हमको दिखेगा। तो ये इसका फ्रंट है। इस ऑब्जर्वर को, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहला इमेज है, ये फाइनल इमेज है। तो इस ऑब्जर्वर को कौन कौन दिखेगा? ये और ये तीनों में। क्या आंसर है? आप लोग सोच के बताइए क्या होना चाहिए। क्या इस ऑब्जर्वर को ये दिखेगा? आंसर है नहीं। क्या ये दिखेगा? आंसर है नहीं। इस ऑब्जर्वर को केवल ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। कैसे? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से ये भाई पॉइंट, ये इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से रेज इधर निकल रहा है। इस पॉइंट से रेज इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, ऐसे चारों तरफ निकलेगा। उसी तरह से अगर ये पॉइंट की बात करें तो रेज सब तरफ निकलेगा। ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट के मिलने से बना है। और इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट इसलिए दिखेगा पूरा क्योंकि इस वाले पॉइंट से भी रे इसके पास पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट से भी रे इसके पास पहुंचेगा। तो जब रे इसके पास पहुंचा तो ये ऑब्जेक्ट उसको दिखा। लेकिन सवाल है कि क्या ये इसको दिखेगा? ये जो बना है वो इसके और इसके इंटरसेक्शन से बना है, और भी बहुत सारा रे यहां से निकलेगा और निकल करके इसको इंटरसेक्ट करेगा। ये बताइए ये वाला रे जो निकला है वो यहां से आगे जाएगा ऐसे, ये जो रे निकला है वो यहां से आगे जाएगा ऐसे। इधर से कोई रे सपोज यहां से ऐसे आया और वो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे गया और वो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे निकला। ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रे या ये रिफ्रैक्टेड रे या ये रिफ्रैक्टेड रे,
ये रिफ्रैक्टेड रे क्या इसके पास पहुंच सकता है? अगर ये वाला रे इसके पास नहीं पहुंच सकता है तो उसको वो कैसे दिखेगा? इमेज जो है वो रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बना है। ये रिफ्रैक्टेड रे इसके पास नहीं पहुंच सकता है, इसलिए ये इसको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर रहे, ये ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को क्या ये दिखेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी रे आप निकालिए, क्या इसके पास पहुंच सकता है? लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। यहां से जो रे ऐसे निकला वो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, या ये वाला रे ऐसे गया, उसके बाद तो रिफ्रैक्ट हो गया, उसके बाद तो ये इस मीडियम में या इस मीडियम में रिफ्रैक्ट होकर के आएगा, उसके पास तो पहुंचेगा नहीं। ये रे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये देखो। अब क्या ऐसा हो सकता है कि रे ऐसे आया फिर घूम करके इसके पास ऐसे चला जाए? क्या ऐसे हो सकता है? भाई रे तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, ये तो ऐसे जाएगा। या अगर इस पर इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्रैक्ट होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा, तब इसके पास पहुंचेगा।